Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to continue with the topic which we have started in the last video under OCM 12th Commerce chapter number 3. ठीक है, तो हमने already 5 important qualities of an entrepreneur already discuss किया है, पढ़ा है. तो आज जो remaining 5 another 5 qualities है वो डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. एज यूजुअल बहुत ही सिंपल क्वालिटीज है, ये हर किसी में होता है एंड it is an awareness those who want to start also there to become an entrepreneur. Okay, so without delaying much children, let's begin. The sixth important quality of an entrepreneur is creativity. और हमने इस पर बात भी की है ना. Students, one aspect of creativity is being able to make connections between seemingly unrelated events or situation. Definitely, creativity वो चीज है जो something out of the box जो सोचता है, हर इवेंट्स को बारीकी से समझता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन के ऊपर या अनरिलेटेड इवेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है. सो इट इज समथिंग विच मेक्स देम दैट दिस मे वर्क. ये वाली जो फीलिंग है उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, राइट. Entrepreneur often comes up with solutions which are synthesis of other items. मतलब वो हमेशा solutions के बारे में ही सोचता है. It is not कि कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है छोड़ देते, नहीं. A creative person will think कि इसका solution कैसे पाया जाए, किसी और चीज को कंसिडर करके या किसी और कंपोनेंट्स को लेकर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व करने के बारे में भी वो सोचता है. ठीक है, सो ही ऑफन कम्स अप विद द सोल्यूशन. ही रीपर्पजेस प्रोडक्ट्स टू मार्केट देम टू द न्यू इंडस्ट्रीज. ओके, ट्राई टू एक दूसरे तरीके से उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करता है, प्रमोट करता है न्यू इंडस्ट्रीज को कि वो चल जाए. समथिंग न्यू विच हैज बीन ब्रॉट इन द मार्केट, डेफिनेटली दैट विल वर्क, है ना. तो ये जो क्रिएटिव थिंकर है ये आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, ये वैसे सोचते हैं. ठीक है, सो जब समथिंग समथिंग न्यू विच कम्स इन द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू दिस पैंडेमिक बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू मेक चिल्ड्रन टू सिट ऑन द अदर साइड, जैसे कि जूम एप्लीकेशन आ गया. तो ये उन्होंने किया तो था, लेकिन इसका जो मेन पर्पस था वो तो था ही मीटिंग्स हो या इंटरेक्शंस हो, कम्युनिकेशंस हो. लेकिन आज उसका इतना फायदा हो गया. सो समवन बिहाइंड द यू कैन से स्टेज, समवन इज वर्किंग सो क्रिएटिवली. ये जो नए नए एप्स आते हैं ये क्या है, ये क्रिएटिविटी तो है. टुडे यू कैन सिट एंड ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, दिस आर, एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर कार्स थ्रू ओला, उबेर. तो ये somebody's creativity तो है. they have thought and now they are doing nothing, they are sitting and just earning, so things are working for them. so creativity वो चीज है कि आप हमेशा एक solution ढूंढते हो. and solution किसके बारे में ढूंढते हो, that if there is any problem, if you want to solve a problem, if there is a problem you are aware, और जब आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो तो डेफिनेटली आप एक क्रिएटिव पर्सन बन जाते हो. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन, और क्रिएटिविटी is one thing which is there with the entrepreneur. ठीक है, then determination. Students, entrepreneur is not thwarted by his defeats. मतलब वो बैश नहीं होता है, वो सैड नहीं होता है, या जैसे कि उसकी नैया डूब गई है ये वाली फीलिंग लेकर वो नहीं बैठता है कि ओ माय गॉड आई लॉस्ट इट, नाउ आई हैव टू क्विट. ऐसी सोच नहीं होती है, बहुत ही डिटर होता है. वो इज डिटरमाइंड. ही लुक्स एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस. जो इंसान अपने डिफीट को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा वो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर बनने के लायक भी है, और वो होता भी है ना. He is determined to make all of their endeavors succeed. जो भी उसके accomplishment है, जो भी उसके goals है, targets है, उनको सक्सीड करने के पीछे वो लग जाता है. वो इतना डिटरमाइन है, ही इज सो मच फोकस्ड दैट ही वांट्स टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट. सो ये वाली फीलिंग एक एंटरप्रेन्योर में होती है. सो वो बार बार ही विल ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल इट डज. ठीक है, सो व्हाट ही डज, he takes all the efforts, he will try, he will fall down, he'll get up.
द पर्सन हु बाउंस बैक, जो गिर के खड़े होते हैं फिर से वापस आते हैं, वही तो सक्सेसफुल होते हैं, है ना. So a successful entrepreneur does not believe that something cannot be done. See, if there is a problem, definitely there will be a solution. And if there is a solution, there should be the determination कि हम उस solution तक पहुंचे. और ये वाला जो attitude है वो entrepreneur में होता है. He is very much determined. He says everything is possible. Only thing आपको उतनी उतना फोकस आपको देना पड़ता है, उतना डिटर्मिनेशन आपके पास होना चाहिए और आपको वो बिलीफ होना चाहिए देयर इज दैट समथिंग कैन नॉट बी डन. Everything can be done. It takes little bit of steps and it should be done in such a way. ठीक है. Then comes the 8th important quality, that is strong communication skills. Students, I have already told you in my previous videos, हमने इसके बारे में बात की है कि बातों से जंग भी जीती जा सकती है ना. So an entrepreneur has strong communication skills to sell the product and to motivate employees. Definitely a person who knows how to convince others to buy the product, अपने प्रोडक्ट बेच देना ही बहुत बड़ी बात होती है ना. तो दैट मीन्स उनके कम्युनिकेशन उतने स्ट्रांग है, वो दूसरों को मोटिवेट कर पाता है. Okay, the most successful entrepreneur knows how to motivate his employees so the business grows overall. He should be an inspiration, आप बोल सकते हो, as a guide. Okay, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डायरेक्टिंग के बारे में भी देखा था, हाउ दैट पर्टिकुलर, दैट वाज इन द प्रीवियस चैप्टर. बट इन दैट ऑल्सो द एंटरप्रेन्योर शुड बी अ पर्सन हु इज मोटिवेटिंग अदर्स, है ना. ये मोटिवेशन दूसरों को अगर वो देगा तो डेफिनेटली उनके जो एम्प्लॉयज है वो 100% देंगे उनके कंपनी को, एंड हिज बिजनेस विल डेफिनेटली ग्रो, isn't it? So his communication should be at par, you can say excellence, so that he puts all the efforts to make the employees work for him, and he's a very good at highlighting the benefits of any situation. जो भी बेनिफिट उसको मिलता है सिचुएशन का वो उसको डेफिनेटली और इमीडिएटली हाईलाइट करता है, एंड ही कोचेस अदर्स आल्सो टू देयर सक्सेस. सो दैट इज द होल स्टोरी हियर, है ना. अगर आप के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है तो एक तो आप अपना काम करोगे ठीक से, दूसरों को इन्फ्लुएंस करोगे, प्रभावित करोगे कि वो भी ठीक से काम करें, है ना. एंड ही शुड ऑल्सो कोच देम इन सच अ वे दैट ही शुड टेक द मैक्सिमम आउटपुट, the maximum whatever the efforts which they put in, उनके पास से वो करवा के लेने वाली वो जो क्वालिटी है वो एक एंटरप्रेन्योर के पास होती है. ठीक है. He should talk to them in such a way that they get motivated, and they should put all their efforts to increase the output of the company, increase the profits of the company. So strong communication skill, because there is a thin line between a polite way, a very decent way and a very harsh way. तो ये thin line की समझ एक entrepreneur के पास होती है, and he know how to make the fullest use of certain skills. ठीक है. So that is the meaning of strong communication skills. ठीक है. If we will talk about huge companies today, for example, Reliance, Tata's, Birla's, you have seen that when these people come and talk in front of the people, how confidently, how politely, how calm और composedly they talk to the people, और उनकी जो भी बातें हैं हर बात ऐसे इंसान को प्रभावित करती है, because this is how the communication should be, that too very softly they talk, है ना. तो हमने देखा है ये सब. So that's why the entrepreneur has always, you can say, he is having good or strong communication skills. ठीक है. The 9th important quality of an entrepreneur is strong work ethic. Very, very important, students. The successful entrepreneur will often be the first person to arrive at the office and the last one to leave. Definitely. इससे आपका डेडिकेशन दिखता है. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सबसे पहले अपने कंपनी पहुंचते हैं और सबसे एंड में उधर से निकल जाते हैं. दे लीव लास्ट वन, दे आर द लास्ट वन हु लीव फ्रॉम देम. जब उनको छुट्टियां होती है तभी भी वो कंपनी आते हैं एंड मेक श्योर कि उनका जो भी आउटकम है वो उनके एक्सपेक्टेशन के साथ मीट हो जाए. दैट मीन्स
दे डोंट वर्क बिकॉज फॉर द नेम सेक, वो एक एथिक फॉलो करते हैं, वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं अपने काम से। उनको पता है कि हम काम कैसे खत्म करना है और किस तरीके से हम कंपनी ग्रो कर पाएंगे। हमेशा उनके माइंड में अपनी कंपनी के बारे में या काम के बारे में ही चलता रहता है। एंड whenever he is, whether he is in the or out of the office workplace, he is definitely thinking about the company, and that is what is necessary, है ना। आपने आपने एज अ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट तो किया, बट यू आर नॉट इवन टेकिंग थिंग्स सीरियसली, ये कैसे होता है, नहीं हो सकता ना। तो ये जो क्वालिटी है कि अगर कोई काम एज अ एंटरप्रेन्योर हम शुरू करते तो वी शुड बी फोकस्ड when we tell it to others first, before we inform or instruct others, we should know कि हम वो चीज करते हैं। Today if we are saying the employees you should come on time, we should also be there before time as a owner, as an entrepreneur. So that's what we are talking about, ethics, discipline. ऐसा नहीं है कि छुट्टियां तो सबको एम्प्लॉयज को होती है, लेकिन they are so much into their work that they don't think which are the days which are holidays and which are not. तो वो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में अपने काम के बारे में सोचते हैं, एंड दिस इज द वे हाउ दे अचीव सक्सेस। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी आप बोल सकते हो बच्चों, बिकॉज दे आर डिटर, यू कैन से अगेन, एंड दे आर वेरी मच इनटू द एथिक्स विच वन शुड हैव, और ये पर्सनल लाइफ में भी अप्लीकेबल होता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अगेन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट quality of an entrepreneur is passion. Students, passion is the most important quality of a successful or a trait of a successful entrepreneur. जिस चीज का पैशन आपको होता है उसी चीज में आप सक्सेसफुल होते हो। जो इंसान अपने काम को प्यार करता है, he loves, genuinely loves his work, he is willing to put extra hours to make the business succeed, because there is joy in his business which goes beyond the money. सही तो है। जब आप सुबह से शाम एक काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग और मे बी यू आर राइटिंग और मे बी यू आर स्टडिंग, यू मे बी प्लेइंग और यू मे बी थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स, हाउ टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोडक्ट। सो आपको पता नहीं चलता है कि कितना टाइम आपने उसमें गवा दिया, मैं नहीं बोलूंगी, आपने कितना टाइम वहां पर इन्वेस्ट किया। यू आर नॉट अवेयर, टाइम जस्ट पासिस अवे, द टाइम जस्ट गोज अवे, नॉट पासिस, यू कैन से इट जस्ट गोज अवे। सो देर इज अ जॉय, यू आर नॉट बोर्ड, आप बोर नहीं होते हो, आपको पता है कि आप कर रहे हो बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट। सो वेन यू फील एनी पर्टिकुलर थिंग कि ये आपको काम नहीं लग रहा है, दैट मीन्स you are enjoying that work, and that's the thing, and that is your passion, children. क्योंकि वो पैसों से मेजर नहीं किया जा सकता, it is beyond the money. The successful entrepreneur will always be reading and researching ways to make the business better, definitely. Today whoever are the business entrepreneurs, like the youngest one, you can take Ritesh Agarwal, the OYO founder, or anybody. Okay, they are all successful because they keep on reading, they keep on researching, and there are so many success stories of the younger people also who have started, they are just 13 14 years of age, but they have started 100 crore of business. तो ये किस पर डिपेंड होता है, ये रिसर्च और आपके रीडिंग पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस बेटर करना है देन यू हैव टू रिसर्च. You have to research in such a way that you get the best out of it. Okay, and reading increases your knowledge, you come to know how it happens. तो पैशन बेसिकली आप बोल सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की. कोई भी चीज आप कर सकते हो, यू विश टू डू एक्चुअली whichever job you want to do or you are doing, if you are enjoying it, that's your passion. ठीक है. एंड रीडिंग एंड रिसर्चिंग आर ऑल्सो एडेड एडवांटेज आप बोल सकते हो जो भी आपका बिजनेस है उसको बेटर करने के लिए. ठीक है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही सिंपल क्वालिटीज है. ये बाय डिफॉल्ट सम और द अदर पीपल विल बाय डिफॉल्ट हैव दिस. ओके, आपके पास भी हो सकता है बट यू आर नॉट अवेयर. Sometimes it happens that you are doing very well in certain area but you are not aware कि इसको भी हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं, राइट?
So, as far as entrepreneurship is concerned, as far as entrepreneur is concerned, these are the qualities which a successful entrepreneur has. Okay, so that's it in this video, children. I hope the concepts are clear. जो हमारा main aim है, which the Commerce Institute aims at, and we finished with the qualities of an successful entrepreneur. If there are any questions, you can put it in the comment section, or mail me at commerceinstitute1720@gmail.com. Till then, thank you so much, students. And last but not the least, I would like to mention, if this video have really helped to understand the concept, kindly like, subscribe and share. And till then, thank you so much, children. Thank you.